आपका मैनिफेस्टो देखा, आज रिलीज किया आपने, कुछ अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा उसमें, कोई बड़े दावे नहीं है। 370 वापस लाया जाए, स्टेटहुड वापस लाया जाए। आपने जो बेसिक मुद्दों पे बात की है वो है लोगों की बेसिक एमिनिटीज उनको प्रोवाइड कराना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रॉन्ग, सो मुझे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। 370 इज वेरी मच एन इशू और हम 370 के बारे में बात करते रहेंगे एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर की वो महबूबा जी को पार्लियामेंट भेजें, क्योंकि आप जानते हैं जो यहाँ ज्यादातर पॉलिटिशियंस हैं उन्हें एक चुप्पी साधी है बिकॉज वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ गलत हुआ, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात करना क्रिमिनलाइज किया है। रहा मैनिफेस्टो का सवाल, तो सबसे पहले पेज पे इट्स अ मैसेज फ्रॉम महबूबा जी टू द जनरल पब्लिक कि कैसे हमें डिसएम्पावर और डिसपोजेस करने की कोशिश की है पिछले 5 सालों में, और जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं वो रियलिस्टिक हैं, जैसे औरतों के लिए स्किल सेंटर ओपन अप करना, वहां उनको मशीन्स देना, सोइंग मशीन्स, लैपटॉप्स, यूथ के लिए फुटबॉल फील्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जिम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कनेक्टिविटी, सो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट। और आप जानते हैं एज एन एमपी आपके पास एक लिमिटेड फंड्स होते हैं, बट वेयर यू स्पेंड दोज फंड्स एंड आप कैसे स्पेंड करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने मैनिफेस्टो में हर एक सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहते थे एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स सच अ गुड मैनिफेस्टो बिकॉज इट कवर्स एवरी सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। जो दूसरी लाइन ही है मैनिफेस्टो की, उसमें डायरेक्टली कहा जा रहा है कि वी हैव बीन डिक्टेट, जो भी हो रहा है दिल्ली से हो रहा है, यहाँ पे उनकी इंस्ट्रक्शंस पे, प्रीटेक्स्ट पे यहाँ चीजें चल रही है ऑन डेली बेसिस। जी, आप खुद जानते हैं पिछले 5 सालों में यहाँ कैसा माहौल है। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर हमारा फ्यूचर डिसाइड करना वहां के फरमान्स के थ्रू आता है। मतलब अ फरमान डिसाइड्स कि हमारे लैंड पे कौन कब्जा कर सकता है, आउटसाइडर को किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हमारे रिसोर्सेज वेदर इट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मिनरल, एनीथिंग इज लिथियम एज वेल, वो आउटसोर्स किया जा रहा है। तो ये तो हमारी चीजें आप किसी और को कैसे दे सकते हैं। So these are things that we have spoken about in the manifesto because we feel very strongly कि जो यहाँ 5 सालों से हो रहा है, it's nothing less than daylight robbery. हमें लूटने की कोशिश की जा रही है and we are not going to allow that. आजाद नहीं लड़ रहे हैं अब, एक बड़ा नाम था कहीं ना कहीं, अब उन्होंने कल अपना नाम पीछे ले लिया, तो आपको लग रहा है एडवांटेज होगी आगे पीडीपी के लिए? क्या बोले, देखिए वो मेरे से कद में बहुत बड़े हैं एंड मैंने उनको बचपन से देखा है, वो घर आते थे, उनकी जो पॉलिटिकल चॉइस है दैट्स हिज चॉइस, व्हाट कैन आई से। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट बिकॉज मैं बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, डिसटेस्टफुल लगेगा। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ फॉर वट एवर रीजन उनने विड्रॉ किया, ही विल नो बेस्ट व्हाई ही विड्रू। ये बताएं कि अलायंस की जब हम बात करते हैं, इंडिया अलायंस की, कहीं ना कहीं वोटर इज अ बिट कंफ्यूज, क्योंकि इंडिया अलायंस में यहाँ पे आप एक साथ है, पीडीपी है, एनसी है, लेकिन यहाँ से डिसाइड हुआ कि अलग से लड़ेंगे। के जब इतना डिस्पेयर और ना उम्मीदी थी और है, वो यूनिटी में बहुत यकीन रखते थे और वाहिद ही एक यूनिटी थी जो उनको एक उम्मीद की किरण दे रही थी। बट इट्स वेरी सैड, लेकिन लोग भी यहाँ जानते हैं क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ। सो पीपल हियर आर वेरी अवेयर। जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स हैं, तो वो ये सारी चीजें समझते हैं और कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। जो सही उम्मीदवार है, सही नुमाइंदा है, जो बोल्डली अपनी आवाज पार्लियामेंट में उठाएगा, एट द एंड ऑफ द डे लोग उसको ही चुनेंगे एंड लोग जानते हैं कि महबूबा जी ने बड़ी बेबाकी से उनके इश्यूज उठाए हैं। बीजेपी ने कैंडिडेट पेश नहीं किया, फील नहीं किया। आप खुद बताइए इसका क्या मतलब है। आप रिपोर्टर हैं, आप जमीनी तौर पे यू टॉक टू पीपल। बीजेपी जानती है कि जो उनने यहाँ गंदा एजेंडा चलाया और वो जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं इवन इन जम्मू कश्मीर, पहाड़ीज को अगेंस्ट गुज्जर, शियाज अगेंस्ट सुन्नीज, यहाँ पे वैसी पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं है एंड दे नो कि अगर there's no love lost for them and they understand this well. So whatever they've decided अपने लिए शायद strategically ठीक ही हो। एक आखिरी सवाल ये बताएं कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों से हालात खराब हो रहे हैं स्पेशली साउथ में। अभी हालांकि इलेक्शन का चलन चला है, कैंपेन्स चले हैं, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है पीछे? ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि फुटफॉल ज्यादा हो इस बार वोटर्स का? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा बिकॉज ये बहुत कम जर्नलिस्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज शायद उनको लगता है वो फंस जाएंगे। बट आप मुझे बताइए, ये तो खुद कह रहे हैं यहाँ 5 साल से नॉर्मल सी, तो अचानक से 1 month बिफोर वी गो फॉर पोलिंग यहाँ टारगेटेड किलिंग्स क्यों हो रही हैं? पिछले हफ्ते पुलवामा में हुई, अभी हाल ही में परसों बिजबेहारा में हुआ वेयर अ नॉन लोकल वाज किल्ड। तो ये अचानक से क्यों हो रहा है? तो समथिंग अबाउट इट इज वेरी फिशी, कुछ ना कुछ तो अजीब है। और यंग वोटर्स जो हैं उनको कैसे केटर किया जाएगा इस बार? क्योंकि वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस जो पिछले 5 साल से ट्विटर पे सियासत कर रहे थे, अब ग्राउंड पे है, डायनेमिक्स थोड़ा चेंज हो गए हैं।
उनको चॉइस नहीं थी। यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली सियासतदान है वो 5 साल से जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं और जर्नलिस्ट स्टेनोग्राफर्स का काम कर रहे हैं। वो असली जर्नलिज्म नहीं कर पा रहे। होनी नहीं चाहिए आप लोगों से अगर बात करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस हियर डिडंट हैव अ चॉइस बिकॉज रैलीज वगैरह सब कुछ यहाँ बैन कर दिया था पिछले 5 सालों से। नाउ बिकॉज दे आर डूइंग द इलेक्शन कैंपेन दे हैव टू डू इट। तो उनको भी समझ में आ रहा है, जब आप यंगस्टर्स से यहाँ बात कर रहे हैं वो सब बेरोजगारी, एंड महबूबा जी इज नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन। इनने वहां इतनी डिलिमिटेशन करके जेरी मैंडरिंग की, इन्फ्लुएंस करने को, मुस्लिम वोट डाइल्यूट करने को, तो जहां से वो लड़ रही हूँ बिल्कुल ठीक डिसीजन है उनके लिए। बहुत